दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में दोस्तों, भगवान राम ने जब शिव धनुष को तोड़ करके समस्त प्रजा जनक और सीता जी के संताप को, संकट को हमेशा के दूर करके अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार, जनकपुरी में आनंद की अनुभूति और सुख के स्वरूप का जो वास्तविक चित्रण तुलसीदास ने किया है, वह रामचरितमानस में एक प्रासंगिक और बहुत ही अद्भुत रचना है। यानी अनेकों राजाओं की प्रस्तुति के बाद जब भगवान राम ने सभी की उपस्थिति में धनुष को उठा करके, और कब धनुष उठाया, कब खींचा और कब तोड़ा, इसका प्रमाण किसी के पास भी नहीं है। भगवान की महिमा, अपरंपार छवि, और इस प्रकार से वह सुशोभित होते हैं। लोग उनके साकार दर्शन को ही करते रहे, और धनुष यानी धरती पर कब गिरा किसी को भी पता नहीं। जैसे ही शिव जी का पुराना धनुष, यानी जिसकी हजारों सालों से अनेकों ऋषि हैं, मुनि हैं, देवी हैं, देवता हैं, किन्नर नर हैं और नारी हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, उस शिव धनुष की पूजा करते थे। तब उस यानी शिव जी के धनुष को टूटने के बाद जो गर्जना हुई, पूरी धरती हिल गई, चारों ओर की दिशाओं, 10 दिशाओं में कंपन हो गया, और चारों ओर का परिवेश बड़ा ही अद्भुत और विचित्र हो गया। इतने में शिव जी के अनन्य भक्त महात्मा मुनि ऋषि परशुराम जी, जो बाल ब्रह्मचारी के स्वरूप में अनेक अनन्य अरण्य जंगलों में भगवान शिव की पूजा में समर्थवान थे और बहुत ही तेज और बलशाली थे। उनकी मुख मुद्रा और उनका शरीर का स्वरूप जो है अद्भुत था, और शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला। तब भगवान राम ने जब धनुष को तोड़ा तो आहट को सुन करके परशुराम घूमते विचरते हुए स्वयंवर में आ पहुँचे, जहाँ समस्त राजा लोग बैठे थे और जनक जी बैठे थे। मुनि वशिष्ठ जो कुलगुरु थे और विश्वामित्र जी का पदार्पण वहाँ पर था। तब परशुराम जी आग बबूला होकर के भ्रुकुटी, तिरछी भ्रुकुटी करके और जटाओं को लेकर के धनुष बाण धारण किए, तरकस को धारण किए, और हाथ में फरसा लिए हुए शिव जी के धनुष को टूटा हुआ देखते हैं। तब वह कहते हैं, तब उनके अंतःकरण में अनेक प्रकार के भाव आता। जनक से कहते हैं कि आपके राज्य में बड़ी धूमधाम है, इस धूमधाम का क्या औचित्य है, क्या रहस्य है। तब समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सपाए। इतने राजा यहाँ पर कैसे उपस्थित हैं। सुनत बचन फिर अनन्यहारे, देखे चाप खंड महिरारे। तब भगवान राम के द्वारा तोड़े हुए धनुष के दोनों यानी 2 खंडों को देख करके परशुराम जी के अंतःकरण में जो रक्त की धारा थी वह प्रवाह होने लगी, और क्रोध से वह आग बबूला हो गई। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने पूर्ण विस्तार के साथ यह समाचार सुनाया सीता के स्वयंवर का। और जनक जी की बातें सुनकर के परशुराम
जी ने फिर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। तो अत्यंत क्रोध भरकर वे कठोर वचन बोलते हैं कि हे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा। तब उन्होंने राजा की मर्यादा को भी भूल गए, क्रोध में आग बबूला हो गए और किसी प्रकार के आचार विचार से वह विहीन हो गए और शीघ्र दिखा, क्योंकि शिवजी के धनुष की पूजा वह बचपन से ही करते थे और बाल ब्रह्मचारी थे, जिन्होंने त्याग और समर्पण के परिणाम स्वरूप अनेकों जंगलों में साधना की थी। तो आज भी जहाँ तक मेरा राज्य है, जहाँ तक पृथ्वी, यानी मैं आज पृथ्वी को उलट दूंगा, मेरी जितनी शक्ति है मैं पूरी शक्ति लगा दूंगा। कौन ऐसा और महान और कठोर धनुष को तोड़ने में समर्थवान हुआ, ऐसी कौन सी शक्ति इस धरती पर विराजमान हुई। तो अति डर उतर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर्षि मन माही, सुनि मुनि नाग नगर नर नारी, सोचति सकल त्रास उर बहार। तो कल के प्रसंग में था दोस्तों कि राजा को अत्यंत डर लग गया, राजा भयभीत हो गया, क्योंकि ऋषि मुनि जो हैं वह तपस्या में लीन रहते हैं। उनकी आत्मा को दुख पहुंचाना ये एक बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि वह किसी को भी हानि नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन उनके मार्ग में जो हानि पहुंचाता है। इसीलिए विश्वामित्र मुनि ने भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और लक्ष्मण जी को अपनी सानिध्य में रखा, यज्ञ की रक्षा के लिए, और राक्षसों का अंत करवाया। तो इसी के परिणाम स्वरूप जो परशुराम जी थे वह बाल ब्रह्मचारी थे, शिव की भक्ति में लीन थे। जो शिव जो है रात दिन भगवान रामचंद्र की तपस्या में लीन रहते हैं, वही शिव पार्वती के उनके धनुष को टूटते हुए देखकर परशुराम जी को क्रोध से वह आग बबूला हो जाते हैं। वह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। जो राजा लोग थे जिन्होंने जो धनुष को छू तक नहीं पाए, तब उन्होंने कहा यह अच्छा हुआ कि परशुराम जी आ गए हैं और इस कार्य में कोई न कोई विघ्न बाधा आएगी। तो वह कुटिल कठोर प्रवृत्ति के थे, बाधाएं डालना चाहते थे। तो उनके मन की जैसी बात होने लगी, तब देवता मुनि नाग और नगर के जो स्त्री और पुरुष हैं सभी सोच में पड़ गए, क्योंकि परशुराम जी बलशाली थे और भगवान का उन पर कृपा थी। सबके हृदय में बड़ा भय हो गया, पूरा वातावरण भय से ग्रस्त हो गया। तो सीता जी की माता सुनयना जी मन में पछता रही हैं कि हाय विधाता ने अब बनी बनाई बात को बिगाड़ दिया है। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान लगने लगा कि जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हर लेते हैं। भगवान पता नहीं किस रास्ते से हमको दुख दे रहे हैं। एक तरफ से सीता जी के स्वयंवर के लिए जो संकल्प जनक जी ने लिया था उस संकल्प की पूर्ति हुई, दूसरी तरफ से शिव जी के महान भक्त जो परशुराम जी थे उनके क्रोध को कम करना बड़ा कठिन था। तब श्री रामचंद्र ने सब लोगों को भयभीत देखा। भगवान राम बड़े धैर्यशाली थे, शीलवान थे, गुणवान थे, आदर्श के मानक थे, मर्यादा के परम पुजारी थे, इसीलिए पुरुषोत्तम कहलाते हैं। तो सीता जी को भी उन्होंने डरी हुई देखा। तो जब जिस प्रकार धनुष तोड़ने के लिए अनेकों राजा ने अपना अपना प्रयास किया, लेकिन जब कोई भी धनुष को नहीं तोड़ पाया, अंततो गत्वा भगवान ने जनक जी ने जब इस प्रकार की बातें कही जिसको वह सहन नहीं कर पाए, उसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मण जी को क्रोध आया। उसी क्रोध के परिणाम स्वरूप भगवान राम को स्वयंवर के माध्यम से और राजाओं के अहंकार को समाप्त करने के लिए शिव जी के धनुष को तोड़ना पड़ा। तो सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीड़,
हृदय न हर्ष विषाद कसु बोले श्री रघुवीर। यानी तब श्री राम जी ने सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले कि उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद था, न कोई दुख था। अब अर्थात वह शांत अवस्था में, शांत मुद्रा में बैठी हुई थी। तब भगवान राम ने परशुराम जी के जो क्रोध से पूरा शरीर क्रोधित हुआ था, अंग अंग फड़कने लगे थे, तब उन्होंने कहा, नाथ शंभु धनु भंजन निहारा, हो यहीं कोई एक दास तुम्हारा, आय सुका कही किन मोही, सुनि रिसाय बोले मुनि कोई। यानी हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई न कोई सेवक है, आपका ही दास है, और जिस मान मर्यादा को आप मानने वाले हैं उसी मर्यादा से वह संबंधित है। और क्या आज्ञा है आपकी कि इसका किस प्रकार से आपके गुस्से, यानी जो आपको आपके मन में जो संताप हुआ है, तो मुझसे क्यों नहीं कहते हैं। यह सुनकर क्रोधी मुनि को जब किसी भी व्यक्ति विशेष को क्रोध आता है तो वह क्रोध के समय आगे पीछे कुछ नहीं देखता है। तब उन्होंने कहा, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई, सुनहु राम जी शिव धनु तोरा, सहस भाव सम सो रिपु मोरा। यानी शिवा वह होता है जो शिवा का काम करता है, शत्रु का काम कर ले और लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम, सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा वह सहस बाहु राक्षस के समान मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। सु बिलगाव विराय समाजा, न तुम्हारे जिहें सब राजा। परशुराम बड़े प्रभावी और प्रबल मुनि थे, क्रोध उनको जल्दी आ जाता था, बाल ब्रह्मचारी थे, स्वरूप उनका बड़ा भुजाएं, शेर की तरह भुजाएं थी, जटाएं थी, तरकस को धारण किए हुए थे और फरसा हाथ में लिए हुए थे। तो वह इस समाज को, तब उन्होंने कहा कि जिसने भी धनुष को तोड़ा वह इस समाज से विलग हो जाए, अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। और मुनि के इस प्रकार के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। भगवान राम तब किनारे हो गए। तो उन्होंने कहा, चलो, लक्ष्मण को क्रोध तो आ गया है, और इन्हीं के भावों के अनुसार लक्ष्मण को उन्होंने बोलने दिया। तब लक्ष्मण जी ने कहा, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असिर कीन गुसाई, यही धनुष पर ममता के हेतु सुनि रिसाय का भूकुल के। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि हम बचपन से इस प्रकार की धनुर्विद्या सीख रहे हैं, गुरुओं के आशीर्वाद से आप ही के जैसे ऋषि मुनि हमारे कुलगुरु रहे हैं, और विश्वामित्र के सानिध्य में हम राक्षसों की रक्षा के लिए जंगलों, अरण्य जंगलों पर रह करके, आश्रम में जा करके अनेक प्रकार की शस्त्र अस्त्र विद्याओं का ज्ञान प्राप्त है। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी इस प्रकार की छोटी छोटी धनुहियाँ तोड़ डाली हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया, कभी आप हमारे इस प्रकार नहीं आए। आज आपके आने का क्या औचित्य है, इस धनुष पर आपकी किस प्रकार की ममता है, इसका कारण हमको बताइए। यह सुनकर भृगुवंश के संस्थापक, यानी भृगुवंश के संस्कारों से पले हुए थे परशुराम जी, ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे, दुखित होकर कहने लगे कि रे नृप बालक काल बसौ, बोलत तो इन सभार। जब उन्होंने कहा कि आपकी इस धनुष पर क्यों इतनी ममता है, हम तो कितने धनुष तोड़ डाले हैं, आप कभी नहीं आई, आज आपका आगमन कैसे हुआ। तब वह कहते हैं, अरे राजपुत्र, राजा के पुत्र, काल के बस में होने से तुझे खेलने, यानी तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष, जो बहुत ही कठोर और बहुत ही पुराना है, क्या धनु ही के समान ये है, ये छोटा धनुष के समान है, जिस धनुष को तोड़ने के लिए हजारों राजाओं ने अपना बल प्रयोग किया, लेकिन उनके बल निस्तेज हो गया।
तो लक्ष्मण जी ने कहा, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनु समाना। काज सती लाभ जून धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। तो लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा कि हे देव सुनिए, हमारे जान में, हमारे ज्ञान में, हमारे संज्ञान में सभी धनुष एक से हैं, लेकिन पुराने धनुष को तोड़ने के क्या हानि और क्या लाभ होता है। श्री रामचंद्र ने इसे नवीन के धोखे में तोड़ डाला और जनक जी और सीता जी के स्वयंवर में राजा जनक के कष्ट को दूर करने के लिए छुअत टूट रघुपति ने दोषु। यह धनुष तो छूते ही भगवान राम ने जैसे ही इसको छुआ था तो यह धनुष अपने आप ही टूट गया। मुनि बिनु काज करी कत रोसु। इसमें रघुनाथ जी का कोई भी दोष नहीं है, किसी प्रकार का दोष नहीं है। अगर एक मनुष्य जो है कोई कार्य करके हजारों मनुष्यों का कल्याण करता है तो उसमें कोई दोष नहीं है। बोले चिता में परश की ओरा। तब यानी जो परशुराम जी थे वह गुस्से में क्रोधित होकर के अपने फरसे की तरफ देखते हैं और रे सठ सुनई स्वभाव न मोरा। परशुराम जी कहते हैं कि अपने फरसे की ओर देखकर बोले कि अरे दुष्ट लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जो शेषनाग के अवतारी हैं, तुझे मेरा स्वभाव शायद तुमने नहीं सुना है। बालक बोले बधऊ नहीं तो ही। तब उन्होंने कहा कि मैं तुझे बालक समझकर मार नहीं रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, तुम केवल मेरे को मूर्ख। तब उन्होंने कहा हे मूर्ख, क्या तुम केवल मेरे को मुनि ही जानते हो? मैं मुनि ही नहीं हूँ, बल्कि बालपन से ही मैं ब्रह्मचारी हूँ। बालपन से ही मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत ही क्रोध मुझे आ जाता है जो मेरी भक्ति में, और जिस शिव के धनुष की भक्ति में रात दिन करता था, शिव में मैं पूर्ण रूप से मनसा वाचा कर्मणा से पूर्ण समर्थवान था। तो क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात में हूँ, क्षत्रिय कुल द्रोही कहते हैं। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मही देवन देनी। मैंने अनेकों बार इस प्रकार के कार्य किए हैं कि अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी के राजाओं को, अनेक क्षत्रिय राजाओं को पृथ्वी से विहीन कर दिया। बहुत सी कथाएं इस प्रकार के प्रसंग हैं कि परशुराम जी ने अनेकों इस प्रकार के कार्य करते किए थे, क्योंकि वह पूर्ण रूप से परमात्मा में निष्ठावान थे, भक्ति के पूर्ण पुजारी थे। और उन्होंने कहा कि मैंने अनेक राजाओं को जीत करके उनकी भूमि को, यानी अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को राजाओं के रहित, इस धरती को राजाओं से रहित कर दिया। और जिसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों को जो भी उनकी संपत्ति थी वह ब्राह्मणों को दान दे दी। सहज भाव भुज छे निहारा, परश बिलोक मही कुमार। और हे राजकुमार, सहज भाव की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो, जिसने सहज भाव का अंत किया। मात पिता ही जनि सोच बसो, करसी मही किशोर, गर्भन की अर्भग दलनो, परश मोर अधिक। तब परशुराम जी अपने बहुत ही तीक्ष्ण फरसा के बारे में बताते हैं। राजा ने बालक से, यानी राजा के बालक यानी राजा के पुत्र, तू अपने माता पिता को सोच के वश में न कर। अगर कहीं फरसे से मैंने तुम पर प्रहार कर दिया तो तुम्हारे माता पिता अफसोस करेंगे। और मेरा फरसा बहुत ही भयानक है, कठोर है और यह निर्मम है। जब क्रोध से मैं इसको चलाता हूँ तो यह कुछ नहीं देखता है, और गर्भ में पले हुए बच्चों को भी इसकी आवाज़ ऐसी है कि गर्भ में पले हुए बच्चे भी इसकी आवाज़ को सुन करके अपने आप ही गिरने लगते हैं। तो अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश में इसलिए मत कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों को नाश करने वाला है।
जो अन्याय धर्म गलत कार्य करते हैं उनके लिए मेरा फरसा जो है न्याय को प्रासंगिक करने के का कार्य करता है और सच्ची निष्ठा और लगन के साथ कार्य करता है। शिव के इस धनुष की मैं जब बचपन से ही पूजा करता हूँ, ध्यान करता हूँ, मनन करता हूँ, तो इस धनुष को तोड़ने वाला मेरा शत्रु के समान है। अनेकों इस प्रकार के भावों से मुनि ने अपने क्रोध को शांत करने का प्रयास सभी ने किया और लक्ष्मण जी ने उनकी बातों को सुन करके उनको भी एक प्रकार से तर्क वितर्क किया, क्योंकि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतारी थे और धरती पूरी शेषनाग के स्वरूप में सिमटी हुई है। भगवान राम जो है वह पूरी लीलाओं को दिखाने और देखने वाले हैं। तो दोस्तों इसी के परिणाम स्वरूप आज के शुभ पंचांग की बातें करते हैं। तो आज का शुभ पंचांग दोस्तों, आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्षी की त्रयोदशी तिथि यानी 9:11 तक प्रातःकाल त्रयोदशी तिथि रहेगी और उसके बाद तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि बुधवार का दिन विक्रम संवत 2081 शक संवत 1946 गोधी नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण मघा नक्षत्र 4:05 तक अर्थात पूर्व फाल्गुनी सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। सुकर्मा योग का संयोग 12:59, उसके बाद धृति योग और करण तैतिल 9:12 तक, गर 9:51 तक सायं बाद में वाणिज्य, यानी कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत ही शुभ मंगलदायक माना गया है। और आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:08 से 12:36 तक, अमृतकाल आज 8:10 से प्रातः 9:35 तक, ब्रह्म मुहूर्त आज 5:05 से 5:53 तक। आज राहुकाल जिस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है 12:31 से 2 बजे तक अपराह्न। सूर्योदय आज 6:34 का होगा, सूर्यास्त जो है 6:28 सायं। तो इस प्रकार दोस्तों आज बुधवार का दिन है। बुधवार का दिन भगवान बुध और गणेश जी को समर्पित होता है। श्री गणेश जी की पूजा और बुध देवता की पूजा के भावों से मानव चेतना में अनेक प्रथम देव गणेश जी की पूजा अर्चना करने, उपवास करने से इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम सोत जप करना बहुत ही श्रेयकर माना गया है। और इस दिन दोस्तों मूंग की दाल का दान करना, ओम बुधायो नमः का जाप करना शुभकारी माना गया है। और भगवान गणेश जी को दुर्वा तिल गुड़ अर्पित करना माना गया है। मोदक के लड्डू प्रसाद के रूप में भगवान गणेश जी को अर्पण करना चाहिए। और भगवान गणेश जी की कृपा से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। और नई परियोजना, शिक्षा संबंधी नए अगर कोई कार्य की शुरुआत करनी है, शिक्षा संबंधी जितने भी कार्य होते हैं वो काम हमारे पूर्ण होते हैं। शांति सुख समृद्धि ज्ञान के रूप में बुध व्रत उपासना ध्यान स्तुति और बुद्धदेव की का आशीर्वाद बुद्धि वाणी व व्यापार में वृद्धि होती है। और इसी के परिणाम स्वरूप बुधवार की प्रकृति दोस्तों चर व सौम्य मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह भगवान गणेश जी और लाल किताब के अनुसार माँ दुर्गा की पूजा उपासना करने का दिन है। बुधवार का उपवास
रख कर पूजा करना, और बुधवार के दिन बुद्धि और शुभता का दिन माना गया है। बुधवार को जन्मे जो भी जातक होते हैं वह जो है मधुर वाणी वाले होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं और विद्या से पूर्ण होते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में पूजा उपासना से, कोई भी पूजा उपासना हम करते हैं तो भगवान गणेश जी का पूजन करना सर्वोपरि माना गया है। इसीलिए इनको विघ्न विनाशक कहा जाता है। सुख करता दुख हरता के रूप में भगवान गणेश जी का पूजन होता है। इस दिन पार्वती जी ने जब गणेश जी को कैलाश पर्वत पर भगवान गणेश अवतरित हुए थे, तब बुध देव वहाँ पर साक्षात रूप में उनके दर्शन करने के लिए गए। इसलिए बुधवार के दिन गणेश भगवान की उपासना और बुधदेव की उपासना करना हमारे जीवन के लिए सुखकारी माना गया है। तो गणपति देवता तभी कहा है गणपति के लिए वक्रतुंडं महाकाय सर्वकोटि संप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपते नमः। गजाननं भूतगणासेवितं कपितजम्बू फलचारुभक्षं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। तो बुद्धि और धैर्य के साथ बाधाओं में विजय प्राप्त करने की गणेश जी की स्तुति से मानव जीवन का कल्याण होता है। ज्ञान और माता लक्ष्मी ने भी दोस्तों दत्तक पुत्र के रूप में गणेश जी को धारण किया था, प्राप्त किया था। गणेश जी के साथ इसीलिए माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, क्योंकि उनके पास लक्ष्मी, जो भी गणेश और लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो कभी भी उनके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। गणेश, हिंदू शास्त्र में गणेश जी हाथी के स्वरूप में उनकी पूजा हाथी के स्वरूप में भी की जाती है। और सुरक्षा की दृष्टि से, सुख की प्राप्ति के लिए, दुखों को समाप्त करने के लिए शास्त्रों में इस प्रकार का विधान है कि कलयुग में गणेश जी का अवतार होगा और उसका नाम धूमकेतु, जो समाज में फैली जितनी भी बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए, लोगों को सद्बुद्धि देने के लिए, और गजानन भगवान के रूप में भगवान का अवतरण होगा। तो गजाननं विघ्नेः वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। गजाननं भूतगणासेवितं कपितजम्बू फलचारुभक्षं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। इस प्रकार गणेश जी के पूजन करने से हमारे जीवन में अपार सुखों की प्राप्ति होती है और दुखों का अंत हो जाता है। इसीलिए भगवान गणेश जी का पूजन करना शुभ माना जाता है। रामचरितमानस में भगवान रामचंद्र ने भी गणपति देव का पूजन, कोई भी कार्य करने से पहले गणपति देव यानी माँ सीता ने सबसे पहले गणेश जी का नमन किया, पूजा की। उसके बाद गौरा माता की पूजा करके अटल सौभाग्य की कामना की, और तब गौरा माता ने उनको आशीर्वाद दिया, जिसके परिणामस्वरूप स्वयंवर में ही एक ऐसे रामचंद्र जी ही एक ऐसे स्वरूप थे जो स्वयंवर में अनेकों राजाओं के अनेक कार्य प्रणाली और बलवान होने के परिणाम स्वरूप ही कोई भी धनुष को तिल मात्र भी नहीं उठा सका। अंतरोगता भगवान रामचंद्र ने संकटों को दूर करने के लिए, अनेक प्रजा को सुख प्रदान करने के लिए और आगे की सृष्टि की रचना को, मर्यादा को आगे बढ़ाने के लिए शिव जी के धनुष को तोड़ने का संकल्प किया। तब परशुराम जी का यानी पदार्पण उस शिव जी के धनुष के जो अनन्य भक्त थे
उनका पदार्पण होता है, तब वह कहते हैं माँ पितहि जनि सूझ बसौ करहि मही किशोर। लक्ष्मण जी से उनका संवाद होता है। तो अरे राजा यानी दशरथ राजा के बालक, तो अपने माता पिता को सोच के बस में मत कर, तर्क वितर्क मत करो। मेरा फरसा बड़ा ही भयानक है। यह गर्भ में पले हुए बच्चों को भी इसकी आवाज़ से वह भी जलने लगते हैं। तो तब लक्ष्मण जी संवाद होता है, लक्ष्मण जी तर्क वितर्क करते हैं। तो अभी परशुराम जी को उनकी वास्तविक शक्ति का पता नहीं है। भींस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीष महाभटमानी। तब लक्ष्मण जी भी पीछे नहीं रहते हैं। तब लक्ष्मण जी ने हंसकर कोमल वाणी से कहा, बोला कि अहो मुनीष महाभटमानी, हे मुनीश्वर तो अपने को बड़ा ही भारी योद्धा समझ रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है। पुनि पुनि मोहि दिखाऊं उठारू, बार बार आप अपने भय से हमको अपना फरसा दिखा रहे हैं, अपना कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। चाहत उड़ाऊं फूंक पहाड़ू, और फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। ये कभी भी संभव नहीं हो सकता है। यहाँ कुमड़ बतिया को नहीं, यहाँ मतलब कुम्हड़े की बतिया कोई नहीं है, जो कि छूने पर ही छोटा बच्चा फल नहीं है, जो छूते ही गिर जाएगा, मुरझा जाएगा, परेशान हो जाएगा। जे तर्जनी देख में ही जाए मर जाए। जो तर्जनी सबकी आगे की उंगली को देखने से ही मर जाती। तो जो कुम्हड़ी की बतिया होती है, वह अगर तर्जनी भी उस पर लगा देते हैं, छू देते हैं, तो वह अपने आप ही समाप्त, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, देवता हैं, महिषुर ब्राह्मण हैं, हरिजन हैं, भगवान के भक्त हैं, और गाय है। हमरे कुल इन पर न सुहाई। तो रघुकुल में, रघुवंश में इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि ये साक्षात भगवान के अवतार होते हैं। बधे पाप अब कीरति हारी, हारे मारत हूँ पाप परियतमा। तब वह लक्ष्मण उनको कहते हैं, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। यानी देवता हैं, ब्राह्मण हैं, भगवान के भक्त हैं और गौ हैं। इनकी जो भी हत्या करता है, इनको मारता है, तो इससे बहुत बड़ा पाप लगता है। वह पाप का प्रायश्चित वह कभी भी समाप्त नहीं कर सकता। उस प्रायश्चित का भोग उसको जीवन भर करना पड़ता है। और आपका एक भी वचन, कोटि कुली सम वचन तुम्हारा, आपका एक भी वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ धराऊं धनुबाण कुठारा। और धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। शब्दों में ही सब कुछ विराजमान है। शब्द अगर मधुर हैं तो उससे मधुरता प्रकट होती है। शब्द अगर कठोर हैं, वह कुल्हाड़े से, फरसे से भी ज़्यादा कठोर होते हैं। उनका प्रभाव ज़्यादा गहरा होता है। जो बिलोग अनुचित कहाऊं, समो महामुनिधि। अंततोगत्वा लक्ष्मण जी मर्यादा के अनुरूप बात करते हैं। और जब परशुराम जी ने अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव कहे, तो उन्होंने कहा कि जो बिलोग अनुचित कहूँ, अगर मैंने कोई अनुचित बात कही है, कोई धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने अगर कोई भी अनुचित शब्द कहे हैं, तो क्षमहु महामुनि धीर। धैर्य धर करके, धीरता के मानकों के अनुसार महामुनि क्षमा कीजिए, आपसे क्षमा याचना करता हूँ। सुनि सरोष भृगुवंश मणि। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोली। तब वह एक जगह, एक ओर जहाँ क्रोध है, वहीं वह गंभीरता के स्वरों में आसक्त होकर कहते हैं, कौशिक सुनऊ मंदेह बालक, कुटिल काल बस निर्कल गालक। तो वह वशिष्ठ मुनि जो उनके कुलगुरु हैं, उनसे कहते हैं कि विश्वामित्र जी सुनो,
यानी विश्वामित्र जी, सुनो, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में कुटिल काल वश निर्गुण घारक, और यह काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है, कुल का अंत करने वाला हो रहा है। इस प्रकार के वचन इसको शोभा नहीं देते हैं। भानुवंश रागेश कलंक को, और यह सूर्यवंश रूपी पूर्णचंद्र का कलंक के समान है। निपट निरंकुश अवध असंकु, यह बिल्कुल ही उदंड है, मूर्ख है और निडर है, और कोई भी भय इसको नहीं है। यानी मेरे पास इतना बड़ा फरसा है, ये शरीर है, तो इसको न भय है, न यह उदंड है, और यह मूर्खता वाली बातें करते हैं। जब विश्वामित्र जी ने उनकी इस प्रकार की बातें मुनि की सुनी, तब उन्होंने कहा, काल कवल हो यही सलमान। मुनि ने तब विश्वामित्र यानी परशुराम जी ने कहा, काल कवल हो यही सलमाही, अभी क्षण भर में यह काल का क्रॉस हो जाएगा, इसको बचाइए। कहूँ पुकार खोल मोहि नाहि, मैं पुकार कर कह देता हूँ, और फिर मुझे कोई भी दोष मत देना, कोई भी मुझे लांछन मत लगाना, क्योंकि इसको अपने बातों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारा। तब वह विश्वामित्र जी से कहते हैं कि यदि तुम मेरे इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो कि किसी बात से ना कहे, कोई भी गलत बात ना कहे, और अपनी बातों में संयम रखे, धैर्य रखे। लखन कहो मुनि सुदर्श तुम्हारा। तो लक्ष्मण जी जब विश्वामित्र जी से परशुराम ने इस प्रकार की बातें कही, तब लक्ष्मण जी ने फिर कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, सुजस तुम्हारा, मैं जानता हूँ कि आपका यश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। जो आपका यश है, आपकी कीर्ति है, आपकी मान है, आपकी मर्यादा है, उसका वर्णन आप ही अपने आप कर सकते हैं। अपने मुँह तुम अपनी करनी, यानी अपने मुँह से अपनी बड़ाई करना, अपने ही मुँह से आप अपनी बड़ाई कर रहे हैं। अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु करनी। अनेकों बार आपने इस प्रकार का वृत्तांत, इस प्रकार का वर्णन किया है कि अपने मुँह से ही अपनी बड़ाई की है, और यह जो है अशोभनीय है। यह रघुकुल की रीति मर्यादा और नीति के अनुरूप नहीं है। नहीं संतोष पुण्य का सुखा हो। इतने पर भी संतोष अगर आपको नहीं हुआ है, आप समझे नहीं हैं, तो जन ऋषि रोग दुखसाओ कुछ कह डालिए। विचार कीजिए, क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। किसी प्रकार का दुख सहन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप श्रेष्ठ मुनि हैं, ज्ञानी हैं, शिव के परम भक्त हैं। वीरव्रति तुम धीर अशोभा। यद्यपि मैं जानता हूँ कि आप वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, वीरता के शौर्य के मानक हैं, और गारी देत न पाऊँ शोभा, धीर अशोभा और धैर्यवान भी हैं। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, जिनके स्वरूप में पूर्ण निष्ठा और धैर्य होता है, वह अगर गलत बातों को बोलते हैं अपनी वाणी से, तो उनकी वाणी जो है उसको शोभा नहीं देती है। वह गलत बातों का प्रयोग, जो सही आदमी होता है, सही व्यक्ति होता है, सही प्राणी होता है, अगर वह कभी गलत बात कर देता है तो उसके मुंह में वह बातें शोभा नहीं देती। जो अनेक पापों से ग्रस्त हैं, अनेक दुराचारों से ग्रस्त है, अहंकार, जिस प्रकार रावण का अहंकार था, तो वह कोई भी बात बुराई वाली करता था तो उससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जो ज्ञानवान हैं, बुद्धिजीवी हैं, भगवान के परम भक्त हैं, शिव जी के भक्त हैं, तो उनको गाली देते हुए शोभा उनके जीवन में, जो कितना भी ब्रह्मचारी हो तो वह उसको शोभा नहीं देता है। तो इस प्रकार की बातें जब लक्ष्मण जी ने कही, शूर समर करनी करही,
कहीं न जनाव ही आप, विद्यमान रण पाए रिपु, कायर करहीं प्रताप। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि शूरवीर तो युद्ध में, लड़ाई में करनी और शूरवीरता का कार्य करते हैं, यानी बड़प्पन का कार्य करते हैं। भगवान कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन को यही संदेश दिया था कि शूर जो होते हैं वह पारदर्शी होते हैं। शूरवीर जो युद्ध में करनी और शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहीं न जनाव ही आप। और यह कहकर आपने जो, यानी कहकर आपने आपको नहीं जनाते हैं, विद्यमान रण पाए रिपु, कायर करें प्रताप। और जो शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारते हैं। जो डरपोक होते हैं, जो कायर होते हैं, वही अपनी बातों को ही श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरे की बातों को नहीं सुनते हैं। तो एक सच्चे वीर की वीरता की यह पहचान नहीं है। शूर समर करनी करहीं। शूरवीर तो युद्ध में जो अपनी शूरता वीरता का प्रयोग करते हैं, वह वहाँ साक्षात दिखता है। वह अपने मन से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। और युद्ध में उपस्थित पाकर कायर भी अपने प्रताप की डींग तो मारते रहते हैं। तो इस प्रकार शूर समर करनी करहीं, कहीं न जनाव ही आप, विद्यमान रण पाए रिपु, कायर करहीं प्रताप। तो लक्ष्मण जी ने जब परशुराम जी से इस प्रकार की बातें कहीं, तो परशुराम जी का क्रोध थोड़ा कम हुआ। और शूर जो वीर लोग होते हैं, वह वीरता में, युद्ध के मैदान में अपनी वीरता का प्रयोग करते हैं और अपने मुंह से अपनी किसी प्रकार की बड़ाई नहीं करते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारते हैं। तब आज के प्रसंग में दोस्तों, भगवान राम ने अपने धीरता के परिणाम स्वरूप लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो संवाद था, उस संवाद को पूर्ण होने दिया। और लक्ष्मण अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाएंगे, ये रामचंद्र के सामने कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन परशुराम जी ने इस प्रकार की बात कही क्योंकि वह शिव जी के अनन्य भक्त थे। भक्त होने के नाते भगवान शिव का धनुष तोड़ने में उनको क्रोध होना स्वाभाविक था। जब लक्ष्मण जी ने कहा कि शूरवीर तो युद्ध में अपनी करनी और कथनी को दिखाते हैं और वह कभी भी अपने जो शूरवीर होते हैं वह अपनी बड़ाई नहीं करते हैं, तो युद्ध में उनका जो बल होता है, तेज होता है, प्रताप होता है, वो युद्ध में दिखाई देता है। अपने प्रताप की, अपने शौर्य की, अपने बल का कभी भी वह घमंड नहीं करते हैं, डींग नहीं मारते। तो आज के रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में हमारे जीवन में दोस्तों यही प्रेरणा मिलती है कि हमें क्रोध पर नियंत्रण रखना हमारे जीवन का सबसे बड़ा अभिन्न अंग है। इसीलिए भगवान राम ने धीरता के साथ जब लक्ष्मण की बात पूरा क्या क्या लक्ष्मण कहने में समर्थवान होते हैं, तो लक्ष्मण जी ने अपनी बातें रखी और धीरे धीरे परशुराम जी का क्रोध क्षीण हो गया, कम हो गया और वह वास्तविकता को समझ गए। और तब भगवान राम का पदार्पण होता है। भगवान राम कैसे, परशुराम जी उनकी परीक्षा लेते हैं और भगवान राम उस परीक्षा में भी कैसे सफल होते हैं। तो ऋषि जो बाल ब्रह्मचारी थे, क्रोधी थे और उनके यज्ञ में, उनकी पूजा में, उनके साधना में कोई अगर बाधा डालता था तो वह फिर किसी को नहीं देखते थे। इस प्रकार के भाव परशुराम जी के चरित्र में हैं।
हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन किया गया है। तो रामचरितमानस में तुलसीदास ने परशुराम जी के अनन्य यानी जो उनका स्वरूप था, बलशाली थे, वर्षा धारण करते थे, अनेक राजाओं को उन्होंने सता करके जो उनको सताते थे उनका अंत भी किया, और वही उन्होंने दान दे करके ब्राह्मणों को उसको दान दे दिया। लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा कि अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने वाला इंसान जो है वो डरपोक होता है। तब ज्ञान की पराकाष्ठा से हमारे जीवन में ही प्रेरणा मिलती है कि हमने आपको अपने मुंह से अपनी बड़ाई न करके अपने धैर्य और शांति के साथ अपने जीवन में कोई भी कठिनाइयों को और समस्याओं को झेलने की, उनसे लोहा लेने की, उनसे चुनौती लेने की और उनसे ज्ञान प्राप्त करने के भावों का संचार करना चाहिए। यही आज की प्रेरणादायक रामचरितमानस की तुलसीदास द्वारा विरचित लक्ष्मण और परशुराम जी के संवाद से हमें प्राप्त होती है। तो आगे का प्रसंग कल अपनी वाणी को विराम देते हुए जय श्री राम के साथ मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ।